द रोड नॉट टेकन, रास्ते जिसको चुने नहीं गए। दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोएट। स्टेंजा फर्स्ट में ही क्या है? निर्णय की उलझन है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। देखिए, पहले ही स्टेंजा में ये 4 लाइन लिखा है और इसी में पता चलता है कि निर्णय की क्या उलझन है। अब देखिए, हिंदी व्याख्या है लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट इसको व्याख्यान किया गया है। पहला लाइन है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। कवि एक पीले जंगल में खड़ा है। पीला कहने का मतलब है पतझड़ का मौसम है, सारी पत्तियां पेड़ों की गिर चुकी है और सूरज की रोशनी डायरेक्ट जंगल में पड़ रही है, इसलिए उसको पीला कहते हैं। जहाँ 2 रास्ते अलग हो रहे हैं, यह जीवन में मिलने वाले 2 विकल्पों का प्रतीक है। जीवन में अलग अलग विकल्प मिलते रहते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, वह दुखी है कि वह एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। यह मनुष्य की लिमिटलेस को दर्शाता है, सीमितता को दर्शाता है। हम हर विकल्प नहीं चुन सकते, एक बार में एक ही काम करोगे, सिंपल सी बात है। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, और काफी देर तक वह सोचता है, खड़ा रहता है वही उस जगह पे। निर्णय लेने से पहले का संकोच और विचारशीलता यहाँ दिखती है। खड़ा है बेचारा, सोच रहा है क्या करना है नहीं करना है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, वह पहले रास्ते को दूर तक देखता है, यह समझने की कोशिश करता है कि वह कहाँ जाएगा। जितना दूर वो देख सकता था उतना दूर वो देखा। तो जीवन में हमें भी अपने फैसलों के परिणाम को पहले समझना होता है। पहले हम समझना चाहते हैं कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। चलिए, सेकेंड स्टेंजा है, कम चले गए रास्ते का चुनाव। कभी कभी हम उस रास्ते को चुनते हैं जो लोग जिस पे कम सफ़र करते हैं, जिसको कम करियर के रूप में लोग अपनाते हैं। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there। तो अब देखिए हिंदी व्याख्यान इसका। लिखा है कि then took the other as just as fair, उसने दूसरे रास्ते को चुन लिया। टुक द अदर, दूसरे रास्ते को चुना, दूसरे रास्ते को लिया, और वो भी बिल्कुल पहले जैसा ही दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था। एज जस्ट एज फेयर फर्स्ट के जैसा ही वो सुंदर लग रहा था। यह दिखाता है कि दोनों विकल्प आकर्षक होते हैं। कभी कभी आप करियर के उस पड़ाव पर पहुंचे रहते हैं जहां पर आपको दोनों ही अच्छा लगता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम, उसे लगता है कि वह रास्ता जो ज़्यादा उपयुक्त है, ये वाला रास्ता ज़्यादा उपयुक्त है। यह एक मन की धारणा होती है कि शायद ये वाला बेहतर होगा। चूँकि आपने रिसर्च तो किया नहीं, आपको दोनों ही रास्ते अच्छे लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये वाला शायद बेहतर होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, चूँकि यह रास्ता घास से ढका हुआ था, सुंदर सुंदर घास उगे हुए थे, मतलब उस पर लोग कम चले थे। अगर लोग चले होते तो वो घास क्या होता, मौला जाता। वो घास जो है मुरझाया हुआ रहता, टूटा हुआ रहता। अलग और नया रास्ता अपनाने की बात यहाँ पर कही गई है। Though as for that the passing there, हालांकि बाद में यह समझ में आता है कि दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही हैं। यह भ्रम जीवन में भी होता है कि कोई विकल्प बहुत अलग है, लेकिन वो भी वैसा ही निकलता है। चलिए, थर्ड स्टेंजा है, वापसी का न हो पाना। यानी एक बार आप जिस रास्ते को चुन लिए, फिर आप वापस उस पर लौट नहीं सकते पीछे की तरफ। अगर कोई बच्चा, अगर मान लेते हैं पढ़ाई करता है, पढ़ाई के दौरान ही उसकी गलत संगत पड़ जाती है, तो वापस फिर वो लौट पाना थोड़ा उसको मुश्किल हो जाता है। एंड आई हैड वॉर्न देम
They had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves. No step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. कहता है हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, दोनों रास्तों का बराबर ही प्रयोग लोगों ने किया था। सेम जो है लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया। असल में ज़्यादा फर्क नहीं था, यह बाद में एहसास होता है, बाद में पता चलता है आपको कि किस रास्ते को किसने ज़्यादा यूज़ किया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उसे उस सुबह दोनों रास्ते नए और अछूते दिख रहे थे। शुरुआत में ठीक है उसको लग रहा था कि दोनों ही रास्ते मेरे लिए सही हैं, जिसको मर्जी उसको चुन लो, सही जगह पर ही मैं पहुंचूंगा। लेकिन निर्णय पूरी तरह से नए अनुभवों की ओर ले जाने वाला था। अब उसका निर्णय जो है उसके लाइफ का एक्सपीरियंस बताने वाला था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उन पर किसी के पांव के निशान तक नहीं थे। यानी कि घास जो है, जो रास्ता पर घास था उसे देखकर पता चलता था कि उसको किसी ने रौंदा नहीं है, किसी के पांव के निशान उस पर नहीं थे। यह जीवन की नई शुरुआत जैसी स्थिति है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वह सोचता है कि पहले रास्ते पर मैं फिर कभी चल लूंगा। लेकिन क्या है, यह एक भ्रम है, क्योंकि समय और जीवन वापस नहीं आते। एक बार जिस रास्ते पर आप चलते हैं वापस लौट पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अमरीश पुरी का डायलॉग है एक, यहाँ इस रास्ते पर आने के बहुत सारे रास्ते हैं, लौटने का कोई रास्ता नहीं है। यानी कि भविष्य की सोच और फर्क का एहसास अब यहाँ पर अगले स्टैंजा में होने वाला है। एट नोइंग हाउ वेल लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। हिंदी व्याख्या में देखते हैं। देखिए, एट नोइंग, यह जानते हुए फिर भी, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कवि जानता है कि एक रास्ता जो है दूसरे से जुड़ता चला जाएगा, मतलब कि एक रास्ते दूसरे रास्ते को खोलेगा। उसमें रास्ते जो जिस रास्ते को उसने चुना है, गलत या सही, वो आगे चल के कई रास्तों में बढ़ता जाएगा। जीवन में एक निर्णय कई रास्ते खोलते जाते हैं। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और इसको अब क्या है, डाउट है कि शायद वो अब कभी वापस पहले वाले रास्ते पर लौट सकेगा या नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि वो वापस लौटेगा ही लौटेगा। आप एक बार 10 कर लिए, 10 के बाद 12 कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, तो ग्रेजुएशन के बाद वापस आप 10 कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बहुत मुश्किल है। जिंदगी में पीछे लौटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, यह कल्पना करता है पोएट कि भविष्य में गहरी सांस लेकर वह इस क्षण को याद करेगा कि अरे रे, यही वो टाइम था जहां मैंने गलत चुनाव कर लिया या बढ़िया चुनाव कर लिया। यह संतोष या पछतावा दोनों हो सकता है। गलत चुन लिया तो पछतावा होगा, सही चुन लिया संतोष होगा उसको। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, वर्षों बाद यह निर्णय उसका महत्वपूर्ण अनुभव बनेगा। यानी लोगों से वो कहता फिरेगा, देखो देखो वही वो टाइम था जब मैं बर्बाद हुआ, या वही वो टाइम है जब मैं आबाद होने वाले रास्ते की तरफ मुड़ा। यह जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों की स्मृति है। फाइनल लाइन यह लिखा है, जीवन का मोड़, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड and I took the one less traveled by and that has made all the difference। इसकी हिंदी व्याख्या है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रास्ते एक जंगल में खुल रहे थे। जंगल में दो रास्ते थे, जैसे जीवन में दो रास्ते। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कंपेयर कर दिया है। जैसे जीवन में दो रास्ते, जंगल में दो रास्ते। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, उसने वह चुना जो कम लोग चुनते हैं। चुनौती भरा लेकिन अनोखा रास्ता। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। क्या मतलब है इसका, मेड ऑल द डिफरेंसेस, यही निर्णय उसके पूरे जीवन का अंतर बन गया।
यानी बढ़िया अगर रास्ता चुना तो अच्छा बन गया, बुरा